हरे कृष्णा। आज के सत्र में स्वागत है। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, सो आज हमें शुरू करना है 6th चैप्टर और 47th श्लोक, जो कि लास्ट श्लोक है 6th चैप्टर का। तो पहले हम देखते हैं हमने पिछला जो सेशन है उसमें क्या किया था, उसमें क्या पढ़ा था हमने। तो पहले तो ये छठा चैप्टर जो है ये है ध्यान योग के ऊपर। ये ध्यान योग के ऊपर ये चैप्टर है। ध्यान योग अर्थात जो हम जिस योग के बारे में हम जानते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह की मुद्राएं बना के, शारीरिक मुद्राएं बना के, और उस मुद्रा में भगवान का ध्यान करना या एक बिंदु पे ध्यान करना, तो वो ध्यान योग है। तो इस चैप्टर में भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया है। और ध्यान योग के बारे में बताते बताते फिर एंड में खैर भगवान फिर वही बोलते हैं कि भक्ति योग सबसे उत्तम है। लेकिन अभी बात करते हैं, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। 646 भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। बोले जो योगी पुरुष है, जो जिसने भगवान के साथ, योगी मतलब जो भगवान के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो भगवान के साथ योग कर रहा है, जो उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। योगी पुरुष जो है वो तपस्वी से भी बढ़कर है, क्योंकि कई तपस्वी होते हैं जो भगवान से मिलने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ तप कर रहे हैं ताकि उनको शक्तियाँ प्राप्त हों। फिर कुछ ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कई होते हैं वो सिर्फ अपना अहम बढ़ाने के लिए, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए कि मेरे को बहुत ज्ञान है, उसके लिए करते हैं, वो योग के लिए नहीं करते। सकाम कर्मी जो होते हैं वो कई ऐसे कर्म ऐसे करते हैं ताकि हम अच्छे कर्म करें, हमें अच्छा फल मिले, हमारा घर समृद्ध रहे, हम सुखी रहें, उसके लिए उनका भी भगवान के साथ योग करने का कोई बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। योगी का जो प्राइम रीज़न होता है, जो मेन रीज़न उसका भक्ति करने का या जो भी वो करता है उसका होता है भगवान से जुड़ने का। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो, किसी भी प्रकार से योगी बनो, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है, चलिए 47 पे आते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। ये जो श्लोक है ये बहुत सारे हमारे आचार्य हैं जो उसको कोट करते हैं, और कोट करते मतलब उसके बहुत बताते हैं, अपने लेक्चर में बताते हैं इसके बारे में, बहुत बार इसकी चर्चा करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो ट्रांसलेशन है वो है, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, ये मेरा मत है। तो पहले तो भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, योगी बनो, ज्ञानी तपस्वी और समकाम कर्मी से ज़्यादा तुम योगी बनो, मतलब भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। फिर उसके बाद बोले कि योगियों में भी बहुत तरह के योगी होते हैं, उसमें भी सबसे जो सर्वोच्च योगी है वो कौन है? जो
योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मतलब जो परायण है मतलब जो भगवान को अर्पित है, जो भगवान को, और अर्पित का क्या अर्थ हुआ कि हम जो करना है भगवान के नाम से करना है। खाना पीना, उठना बैठना, कुछ खरीदना, कुछ काम करना, सब में भगवान सेंटर में है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम हमेशा बच्चों का ध्यान रख के करते हैं, या माँ बाप का ध्यान रखते हैं। जो घर में बाकी जीव हैं उनके बारे में सोच के करते हैं, अच्छा मैंने ये किया तो उसको कैसा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, घर में मैं कुत्ता लाना चाहता हूँ, इसको पसंद है कि नहीं है, उसको पसंद है कि नहीं है। अच्छा घर में मैं आज ये खाना बनाना चाहता हूँ, अच्छा उसको पसंद है। इस तरह से सोचते ना हम। उसी तरह से यहाँ बोलते हैं कि जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, वो पूरी श्रद्धा है भगवान में, फिर अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, हमेशा वो भगवान के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है सोचना। फिर मैं भूल रहा हूँ श्लोक जो प्रहलाद महाराज जी ने कहा था। ओके, एनीवेज, हाँ, तो कि भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में काम करना, उनका काम करना। कहते अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। कि भगवान की भक्ति का, भगवान के बारे में सोचता रहता है, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचता रहता है, उनकी भक्ति करता है, वो सबसे उत्तम है, कह रहे हैं। और ये क्या है, ये है भक्ति योग। तो बहुत सारे योग हैं, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग सर्वोत्तम है, ये भगवान कह रहे हैं पूरे चैप्टर के एंड में। अच्छा, अब इसके बारे में अब देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसमें। प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है। कहते कि जो भजते शब्द है, क्योंकि इसमें आया हुआ है कि श्रद्धावान भजते यो माम, भजते। अब इसको जब अंग्रेजी में करते हैं ना, उसको बोल देते हैं वर्शिप। ठीक है, तो इंग्लिश में हम अब इसमें जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना अपने शास्त्र, उनका विश्लेषण करते हैं हम, अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का, तो समझ में आता है कि हमारी जो भाषा है वो कितनी एनालिटिक है, और कितनी एनालिटिक मतलब बहुत ही विश्लेषण करके उसके बारे में बात किया जाता है। हर शब्द का एक अलग मतलब है और अलग जगह है उसको यूज़ करने की। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भजते शब्द का मूल भज क्रिया है, जिसका प्रयोग सेवा की आवश्यकता होने पर होता है, क्योंकि भजते, लेकिन इंग्लिश में उसको बोल देते हैं वर्शिप। कहते जो अंग्रेजी शब्द वर्शिप का प्रयोग भज के समान अर्थ में नहीं किया जा सकता। वर्शिप अलग चीज है, ठीक है ना। वर्शिप जो है वो भज के बराबर नहीं है। कहते पूजा का अर्थ है आराधना करना, मतलब वर्शिप जो है उसका मतलब है आराधना करना या योग्य व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करना। लेकिन भजते का मन वो नहीं है, भजते का मतलब नहीं, भजते का मतलब है सेवा। तो भागवतम में 11वां स्कंद 5वां चैप्टर 3rd श्लोक इसके बारे में बात करता है कि या एशाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभावम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टाः पतन्ति अधः। जो कोई भी उस आदि भगवान जो सभी जीवों के मूल हैं की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक पद से गिर जाएगा। क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा से पढ़ता हूं। जो कोई भी उस आदि भगवान जो सभी जीवों के मूल हैं की सेवा नहीं करता है और अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक पद से गिर जाएगा। शॉर्ट में, जो भगवान की सेवा नहीं करेगा वो अपने पद से, स्वाभाविक पद से, नेचुरल पद से गिर जाएगा। नेचुरल पद क्या है, स्वाभाविक पद क्या है? यहाँ पे स्वाभाविक पद तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ये एक नड़ुली का निवासी हूँ, ये मेरा स्वाभाविक पद है, या मैं एक पुत्र हूँ, ये मेरा स्वाभाविक पद है, मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, वो मेरा स्वाभाविक पद है, या मेरे सास ससुर हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बहुत जगह फैले, ये मेरा स्वाभाविक पद है। मेरा स्वाभाविक पद क्या है? जो भी मैंने बोला इसमें से कोई भी मेरा स्वाभाविक पद नहीं, वो मेरे शरीर का स्वाभाविक पद है। मेरा रिश्ता अपने माँ बाप से मेरे शरीर का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता नहीं है। स्वाभाविक पद मेरा जो है वो है, मैं भगवान का अंश हूं और मैं उनसे रिलेटेड हूं, उनका रिश्तेदार हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, जन्म जन्मांतर का। ये मेरा स्वाभाविक पद है। जब ये समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए
आगे फिर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि सभी प्रकार के योगाभ्यासों का चरमोत्कर्ष भक्ति योग में निहित है। कि कहते हैं कि सब जितने भी योग है ना, जितने भी योग तरह के, सब कुछ भक्ति योग के अंदर समाये हुए हैं। सब जगह आप अगर भक्ति योग आता है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है। उसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो बहुत ही डिफिकल्ट से जो आसन है वो करने आ गए, मतलब उसका जो मूल है वो आसन करने का मतलब क्या है, वो मतलब ये है कि ताकि हम भगवान को पा सकें। क्योंकि इस योग साधना से अपनी हम आयु बहुत लंबी कर सकते हैं। लेकिन आयु लंबी क्यों करनी है? इसलिए नहीं ताकि हम भोग वासना कर सकें, इसलिए ताकि हम भगवान को पा सकें, हमें बार बार जन्म लेने की ज़रूरत ना हो। ठीक है ना, कि इस जन्म में अगर लग रहा है कि नहीं यार 100 साल में तो हमारी साधना से भगवान नहीं मानेंगे, 5000 साल लगेगा, तो हम योग साधना ऐसी करेंगे कि 5000 साल तक जिए और 5000 साल तक भगवान की साधना करते रहें, फिर उसके बाद वापस भगवान के धाम में चले जाएं। इसलिए की जाती है योग साधना, मेनली ये रीज़न है। अच्छा, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य सभी योग भक्ति योग में भक्ति के बिंदु तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। जितने भी बाकी योग हैं वो ये भक्ति योग तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सभी योग भक्ति योग की मंजिल की ओर प्रगति करते हैं। कर्म योग की शुरुआत से भक्ति योग के अंत तक आत्म साक्षात्कार का एक लंबा रास्ता है। जब कर्म योग ज्ञान और त्याग में बढ़ जाता है तो उस अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। कर्म योग क्या है? हम कर्म करेंगे, ऐसे कर्म कांड में रहेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे अच्छे कर्म में जब हम बिल्कुल उसी में फंसे रह जाते हैं, अगर अच्छे कर्मों में ही घुसे रह जाते हैं, उसको बोलते हैं कर्मयोगी। जो सिर्फ ज्ञान में फंसा रहता है कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, तो वो उसको बोलते हैं ज्ञान योगी। ठीक है, और फिर जो उसके बाद आता है फिर भक्ति योग। ठीक है, जो भक्ति में पहुंच जाता है, जो भगवान की साधना शुरू कर देता है। चलिए अभी प्रभुपाद जी का उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं उसके बारे में। कहते जब कर्म योग ज्ञान और त्याग में बढ़ता है तो उस अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। जब ज्ञान योग विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा पर ध्यान में बढ़ता है तो मन उस पर केंद्रित होता है, तो उसे अष्टांग योग कहा जाता है। कि जब हम कर्म योग करते हैं ना, जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो हमें फिर भगवान के बारे में जानने का मन होता है। कि भगवान बोलते हैं कि हमने अपने ग्रंथों में लिखा है कि ये सृष्टि कैसे बनी और इसमें क्या करना चाहिए, तो हमें वो पढ़ने का मन होता है। तो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम ज्ञान अर्जित करना शुरू करते हैं। तो हम जब अच्छे कर्म कर रहे हैं और फिर ज्ञान में घुस गए तो हम बन गए ज्ञान योगी। अब जब ज्ञान जब बढ़ना शुरू हुआ, भगवान के बारे में जानना शुरू हुआ, तो हमें समझ में आया कि यार ये भगवान तो बहुत ऊंची चीज़ है और हमें उनसे प्रेम होना शुरू हो गया। जब हमें उनसे प्रेम होना शुरू हुआ तो हम अपना मन उन पे केंद्रित करना शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं अष्टांग योग। इसके 8 अंग हैं, खैर वो बहुत इतना छोटा नहीं है तो मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ। अष्टांग योग बोलते हैं उसको। और कहते हैं और जब कोई अष्टांग योग को भी पार कर जाता है और भगवान कृष्ण के परम व्यक्तित्व के बिंदु पर पहुंचता है तो उसे भक्ति योग परिणति कहा जाता है। इसके भी ऊपर जब चला जाता है वो, तो फिर भक्ति योग में पहुंच जाता है। ठीक है, भक्ति योग मतलब भगवान के विग्रह को स्पष्ट देखता है वो अपने मन के अंदर, तो वो भक्ति योग है। ये सबसे उत्तम है, सबसे उच्च है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वस्तुतः भक्ति योग ही अंतिम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए इन अन्य लोगों को समझना होगा, इन अन्य योगों को समझना होगा। बाकी जितने भी है ना, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब समझने पड़ेंगे। जो किसी विशेष बिंदु पर अड़ा रहता है और आगे प्रगति नहीं कर पाता, उसे उस विशेष नाम से पुकारा जाता है। मतलब कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि कई चीज़ें हैं। यदि कोई भक्ति योग के बिंदु तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त करता है तो ये समझना चाहिए कि उसने अन्य सभी योगों को पार कर लिया है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारे अलग अलग योगी होते हैं, अलग अलग तरह के योगी होते हैं। वो कहीं एक जगह पे टिके होते हैं, वहाँ पे उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। वो अगर वो भक्ति योगी नहीं है तो उससे इसका मतलब जहाँ पे वो अड़े हुए हैं वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रहे वो, या उनको भी समय लगेगा, आगे बढ़ जाएंगे, पहुँच जाएंगे वहाँ पे। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग पर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचता है और वैदिक दिशा के अनुसार
सुस्थित हो जाता है। वैदिक दिशा में मीन्स एक गुरु को आधार लेके, गुरु के अंडर, गुरु की शरण लेके फिर उसके बाद वो कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग में आगे बढ़ता है। आदर्श योगी अपना ध्यान कृष्ण पर केंद्रित करता है, जिन्हें श्याम सुंदर कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान को जब आप मन लगाएंगे, ध्यान लगाएं भगवान का, ठीक है, आप आंखें बंद करें, आप भगवान का महामंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या होना चाहिए? आपके मन में क्या छवि होनी चाहिए, क्या पिक्चर होनी चाहिए? तो वो बोल रहे हैं कि आदर्श योगी अपना ध्यान कृष्ण पर केंद्रित करता है, जिन्हें श्याम सुंदर कहा जाता है, जो मेघ के समान सुंदर रंग के हैं, जिनका कमल जैसा मुख सूर्य के समान दीप्यमान है, जिनके वस्त्र रत्न जटित हैं और जिनका शरीर पुष्प मालाओं से आच्छादित है। उनकी भव्य प्रभा, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, सभी दिशाओं को प्रकाशित करती है। ठीक है, एक उनके पूरे शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। कई बोलते हैं ना हम ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे, तो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान की आभा है। ठीक है, तो उससे फिर कहते हैं वे राम, नरसिंह, वराह और भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, और वे मनुष्य की तरह माता यशोदा के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, और उन्हें कृष्ण, गोविंद और वासुदेव के नाम से जाना जाता है। वे आदर्श बालक, पति, मित्र और स्वामी हैं, और वे सभी ऐश्वर्यों और दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं। कहते हैं ना कि वे आदर्श बालक हैं, वे आदर्श पति हैं, आदर्श मित्र हैं और आदर्श स्वामी भी हैं। उनका उदाहरण आप देखिए, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की आप अगर कथाएं सुनो तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आदर्श बालक, श्री राम से आदर्श कौन हो सकता है ना? आदर्श पति, श्री राम अगेन, और ऐसे ही श्री कृष्ण, उनका मन था वृंदावन में रहने का, सारा बचपन वहाँ बिताया, 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने वहाँ से वापस मथुरा आने में। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरी एक माता पिता वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने मेरा बचपन नहीं देखा है, और वो बहुत लालायत है इस मामले में। वहाँ चले गए। सुदामा के कथा आपको पता है, ठीक है, उनकी जितनी पत्नियाँ थी भगवान की, जब श्री राम थे तो उनकी एक ही पत्नी थी, लेकिन जब श्री कृष्ण बने तो 16,108 रानियाँ थी। अब आप सोचिए, अगर 16,108 रानी में, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे होता था कि राजा जो होते थे वो बहुत सारी रानियाँ होती थी, और उनका एक मुख्य कारण होता था कि राज्य इसी तरह से चलते थे, और खैर पुत्र प्राप्ति और ये सब भी संतान प्राप्ति का भी होता था। लेकिन उसमें ये होता था कि हर एक का टाइम डिवाइड होता था कि इस रानी के साथ इतने टाइम रहेंगे, इस रानी के साथ इतना टाइम। जैसे द्रौपदी भी अपने 5 जो पांडव थे हर एक साल में एक के साथ ऐसे रहती थी, तो वैसे ही वहाँ होता था। अब यहाँ पे कृष्ण, आप सोचो 16,108, 365 दिन होते हैं, कितने दिन लगेंगे एक रानी के साथ अगर वो रहेंगे, और उनकी वो 150 साल तक रहे, 148 से 150 साल तक कृष्ण यहाँ पे रहे, कैसे रहा होगा? नहीं हो सकता। अगर आप देखें तो ध्यान से सोचें अगर, तो वो करते क्या थे, भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में विभाजित किया हुआ था। विभाजित मतलब एक्सपैंड किया हुआ था। वो विभाजन नहीं कर सकते, वो अपने आप को फर्दर एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, अपनी कॉपीज बना देते हैं। वो सब रानियों के साथ हमेशा रहते थे। सब रानियों को ये लगता था कि भगवान सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, कि वो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। जब वो मथुरा से द्वारका से जाते थे तो वो 16,108 जो उनकी कॉपीज होती थी ना भगवान की, वो सब एक जगह समा के फिर चले जाते थे। लेकिन जब वो आते थे तो ऐसा नहीं होता था कि वो एक रानी के पास है दूसरी के नहीं पास नहीं है। ये भागवतम में पूरी कथा है इसके बारे में। जब नारद मुनि को भी ये प्रश्न आया कि ये भगवान कैसे मैनेज कर रहे हैं, 16,108 रानी है उनकी 16,108 शादियाँ हैं, और हर रानी से 10 से 12 बच्चे हैं। वैसे 10 लिखा हुआ, 12 मैंने से बोल दिया, 10 बच्चे हैं हर रानी के साथ। तो ये भगवान करते कैसे हैं? तो फिर जो नारद मुनि है वो द्वारका में रहे, द्वारका में काफ़ी समय रहे, और हर रानी के महल में जाते थे,
और तो कुछ रानी को उन्होंने विवरण किया होगी, कहीं पे वो जा रहे हैं तो वहाँ पे वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे वो अपनी रानी के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे वो सुबह का पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी कहीं पे वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं, कहीं पे वो अपनी महारानी के साथ शास्त्रों के बारे में, राज्य के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहते हैं हर जगह पे वो एक जो गृहस्थ इंसान काम कर रहा होता था ना, वैसे काम कर रहे थे वो। और हर जगह जाते थे तो कृष्ण उनका स्वागत ऐसे करते थे, अरे अरे नारद जी आप क्या पधारे, क्या बात है, क्या बात है। और नारद जी एकदम से घूम जाते थे, अरे भगवान आपने तो चकरा दिया। वो चकरा जाते थे कि ये क्या कर रहे हो भगवान, आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा। वो हैरान हो जाते थे। तो इस तरह से है। तो भगवान जो है, इसीलिए भगवान को भगवान बोला जाता है। कृष्ण, कई लोग बोलते हैं कृष्ण जो है एक बहुत महान पुरुष थे। अरे महान पुरुष थे, 16,108 रानियां, हर रानी के साथ 10 बच्चे पैदा करना और हमेशा हर रानी के पास रहना, एक क्यों साधारण मनुष्य कर सकता है क्या? एक पर्वत को एक अपनी लेफ्ट आर्म की छोटी सी उंगली में के ऊपर 7 दिन तक खड़ा, तो आप वैसे ही आप अपना बाजू ऊपर करके खड़े होकर दिखाओ। उन्होंने तो पूरा पर्वत उठा के रखा था 7 दिन। आम इंसान कर सकता है क्या? ये नहीं कर सकते ऐसा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, ऑपोजिशन जो थी उनको सबको पता था कि चाहे कृष्ण लड़ नहीं रहे, लेकिन कृष्ण की वजह से जो भी ये जीत रहे हैं हमारे पांडव, उनकी वजह से जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सारी सेना ने कोशिश नहीं की होगी कि इनके सारथी को मार दिया जाए, मतलब कृष्ण जी को ही खत्म कर दिया जाए? नहीं की होगी कोशिश, बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं मार सके। बिना हथियार के बैठे थे वहां पे, और बड़े बड़े योद्धा आए थे वहां पे, कोई नहीं मार सका उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो 6th चैप्टर है ध्यान योग, ये खत्म होता है। तो इसके हम सारांश जो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में कवर किया उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 12 पॉइंट्स हैं जो मैंने सारांश में लिखे हैं कि क्या क्या इसमें था। तो पहला, जो अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यानुसार कर्म करता है वह संन्यास आश्रम में है और वही सच्चा योगी है। ठीक है, अपने धर्म के अनुसार चलता है वो। ठीक है, अपने धर्म के अनुसार चलता है, कर्म के फल के प्रति अनासक्त है। कर्म से अनासक्त नहीं है, कर्म के फल से अनासक्त है। कर्म नहीं छोड़ता है वो, कर्म के फल की ज्यादा वो परवाह नहीं करता है कि मेरा ये ड्यूटी है, मुझे ये करना है, उसके बाद जो होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, ये मान के जो चलता है अपने कर्तव्य के साथ। कर्तव्य क्या है? धर्म, वो मेरा कर्तव्य है, वो उसके अनुसार जो चलता है वही सच्चा योगी है। फिर दूसरा, जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं करता तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना बहुत ही आवश्यक है, उसको कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। तीसरा, योगी ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है और ना ही सकाम कर्मों में संलग्न होता है। सकाम कर्म मतलब जहां पे कर्म कर रहा हूं और मुझे उसकी फल की इच्छा है, ऐसे किसी कर्म में वो बाध्य नहीं होता है, नहीं इन्वॉल्व होता। और इंद्रिय तृप्ति को कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। हम लोग बहुत करते हैं, योगी नहीं करता है। चौथा पॉइंट, मन बद्ध जीव का मित्र है और उसका शत्रु भी। जिसके मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। हमने 3rd चैप्टर में किया था कि सबसे पहले है इंद्रियां, जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। फिर उन जो इंद्रियां हैं वो मन के वश में होनी चाहिए, और मन जो है वो बुद्धि के वश में होना चाहिए, और बुद्धि जो है वो आत्मा के साथ लीन रहनी चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वो परम ज्ञानी है। ठीक है, लेकिन हमारी आत्मा पे है माया का पर्दा, तो इसलिए हमारी वो जो ज्ञान है वो छुप जाता है। तो बुद्धि के अंडर मन होगा, मन के अंडर इंद्रियां रहेंगी, फिर सही रहेगा। अगर किसी ने मन इसलिए, अगर तो मन कंट्रोल में नहीं है, मन आपकी बुद्धि के अंडर नहीं है, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है ना, वो सबसे बड़ा शत्रु है। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है करने को, और बाद में पछताते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो उस समय मन क्या हुआ? हमारा शत्रु हुआ। और अगर हम लोगों ने मन को कंट्रोल कर लिया तो वो हमारा मित्र हो जाता है। अच्छा, 5वां पॉइंट है, जब व्यक्ति सभी को समान रूप से देखता है तो उसे उन्नत माना जाता है।
कि सबको एक जैसा देखता है, किसी को नीचा नहीं, किसी को ऊंचा नहीं, कोई जानवर नहीं, जानवर हो पेड़ पौधे सब में वो भगवान को देखता है, आत्मा को देखता है उसकी, जो कि भगवान का अंश है। छठा, योग का अभ्यास एकांत स्थान पर काम वासना से पूर्णतः मुक्त होकर करना चाहिए। ये जो ध्यान योग है उसको इस तरह से कहा गया है कि ध्यान योग इसी तरह से होता है। एकांतवास में जाओ, जंगलों में चले जाओ, पहाड़ियों में जाओ, गुफाओं में बैठो, वहाँ पे बिल्कुल काम वासना को अपने कंट्रोल करके फिर भगवान का ध्यान किया जाए। नंबर 7, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर पारलौकिकता में स्थित हो जाता है तो उसे योग में सुप्रतिष्ठित कहा जाता है। ठीक है, ये एक योगी के लक्षण है कि योगी किसको बोला जाए कि जो योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, अपनी भौतिक इच्छाएं जो है, मटेरियल डिज़ायर जो है हमारी इच्छा, उनको भी कंट्रोल कर लेता है, वो समझ लो कि वो सुप्रतिष्ठित हो गया अपने योग में। नंबर 8, व्यक्ति को दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए और मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए और मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये योग जितना भी भक्ति योग हो, कोई भी योग हो, उसमें दृढ़ संकल्प, विश्वास ये बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन और फेथ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना। अगर विश्वास नहीं होगा, भगवान पे विश्वास नहीं है, तो हम भगवान का नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं है। विश्वास ही नहीं है, थोड़ी सी चीज़ पे हम डर जाएंगे और भगवान का साथ छोड़ देंगे। और भगवान तो टेस्ट लेते हैं, वो देखते हैं कि हाँ मेरे पे कितना विश्वास है तुम्हें। ठीक है ना। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प, जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। संकल्प, दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। अब इन कठिनाइयाँ जब आएंगी तो वो हमें झकझोर देती है एकदम से। उस कठिनाइयों के दौरान भी हमें ये सब अपने जो योगाभ्यास है वो करते रहना है, भगवान की तरफ ध्यान रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है। ठीक है। अच्छा, अगला नंबर 9, सच्चा योगी सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करता है और प्रत्येक प्राणी को मुझ में देखता है। ये सब प्राणी में वो भगवान का जो परमात्मा बैठे हैं उनका दर्शन करता है। नंबर 10, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आपने जिस योग पद्धति का सारांश दिया है वह अव्यवहारिक और असहनीय प्रतीत होती है। हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, हठी और बहुत बलवान है और मैं समझता हूँ कि इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। ये सब भगवान ने बताया तो अर्जुन बोले कि ये देखिए एक ग्रस्त की तरह उन्होंने बात किया। क्योंकि अगर मुझे कोई बोले कि भाई आप जाओ जंगल में जाओ, एकांत में जाओ, वहाँ पे जाके ये सब करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ध्यान योग और मेडिटेशन और ये है ना, ये सतयुग का वो रिकमेंडेड मेथड था कि सतयुग में दिस मेथड वाज रिकमेंडेड कि आप मेडिटेशन करो। कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन है, नाम जप करो, कीर्तन करो, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे और इवन अर्जुन जी के समय जो कि द्वापर युग था, वहाँ तब जो रिकमेंडेड मेथड भगवान की पूजा करने का था वो था विग्रह पूजा, मतलब जिसको मूर्ति पूजा भी बोलते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं बोलते, विग्रह पूजा बोलते हैं। क्योंकि मूर्ति है, एक इंसान की भी मूर्ति होती है, लेकिन जब हम भगवान की एक प्रतिमा बनाते हैं और उसमें मंत्र, उसको पूजा शुरू कर देते हैं, उसमें उनमें मंत्र बोल के उसमें भगवान का आह्वान करते हैं, वो विग्रह बन जाता है। ठीक है। तो एनीवेज, तो द्वापर युग में वो ज़रूरी था। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि ये देखिए मेरे बस की तो नहीं है ये जो योग पद्धति आपने बताया ये तो अव्यवहारिक है, बिल्कुल ही असहनीय है। और कहते हैं मन तो इतना चंचल, शांत, हठी है, कैसे इसको समझाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कीर्तन करें तो आपका मन कहाँ है? कीर्तन की तरफ है। जब नाम का जाप कर रहे हैं तो मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, भगवान के चरणों में लेके आओ, भगवान की प्रतिमा में, भगवान की लीलाओं में लेके आओ। ठीक है। तो इस तरह से मन कंट्रोल हो सकता है। अगर सोचो कि हम एक जगह बैठ जाएं आंख बंद करके और बिल्कुल मन कंट्रोल, वो बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है।
नंबर 11, असफल योगी पुण्यात्मा जीवों के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद धर्मात्मा लोगों के कुल में या धनी कुलीन कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि योगी की के दीर्घ अभ्यास के बाद भी असफल हो जाए तो वह अध्यात्मवादियों के कुल में जन्म लेता है, जो निश्चय ही ज्ञान में महान होते हैं। निश्चय ही ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। ये जब अर्जुन ने पूछा था कि इतनी जो कड़ी वो है भक्ति योग है और ध्यान योग है, इतना मुश्किल है, और अगर किसी का कंप्लीट ना हो तो क्या होगा। उन्होंने बोला कि वो तो पूछ रहे थे कि वो तो फिर ना तो जो भौतिक इच्छा है वो पूरी कर पाया, ना उसकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी, वो तो कहीं का भी नहीं रहा। तो भगवान यहाँ बोला था, भगवान ने बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने जो मेरी तरफ बढ़ गया वो तो कभी पीछे जा ही नहीं सकता। वो तो कह रहे कि नरक वगैरह में तो जा ही नहीं सकता। उसको अच्छा परिवार मिलता है ताकि अपनी पूजा पाठ, अपनी साधना जो कंप्लीट कर सके। लास्ट पॉइंट 12वां, तथा समस्त योग्य में जो परम श्रद्धा वाला सदैव मुझ में स्थित रहता है, अपने भीतर मेरा चिंतन करता है तथा मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वे योग में मुझसे सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से युक्त है और सबसे श्रेष्ठ है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ये 647 जो लास्ट वर्ष था कि भक्ति योग के बारे में भगवान ने बोला कि जो कुछ भी बताया सब कुछ, ये गुफा में जाओ, जंगलों में जाओ, ये करो वो करो, ऐसे सब कुछ कर के बाद में बोला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे प्रिय मुझे कौन है, वो योगी जो परम श्रद्धा, जो मुझ में परम श्रद्धा रखता है, सदैव मुझ में स्थित रहता है, अपने भीतर मेरा चिंतन करता रहता है और मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता रहता है और उस मेरे बारे में ही सोचता रहता है, वो सबसे उच्च है। ठीक है जी। चलिए, आज हमने 6th चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब हम अगले हफ्ते 7th चैप्टर से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और नववर्ष सभी को बहुत बहुत मुबारक। अगले हफ्ते में फिर से मिलेंगे। हरि बोल।